नमस्कार, मैं हूं अवनीश धमदर्शी और आप देख रहे हैं एसडी इंडिया न्यूज। आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली पर बुधवार को तहसीलदार सगड़ी रामानुज शुक्ला की अध्यक्षता में मुहर्रम त्यौहार को देखते हुए ताजियादारों के साथ शांति समिति की बैठक की गई। बैठक के दौरान तहसीलदार ने ताजियादारों से साफ शब्दों में कहा कि हर हाल में गाइडलाइन का पालन सख्ती से कराया जाएगा। यदि किसी ने जुलूस निकालने और ताजिया निकालने की हिमाकत की तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जबकि मुस्लिम समुदाय कई मुद्दों पर डटा रहा और कहता रहा कि रैलियां निकालने पर प्रतिबंध नहीं है। अन्य त्योहारों की भीड़ उठ रही है, पर क्यों सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, जबकि हम 5 लोग मिलकर ताजिया निकाल कर दफन करने की इजाज़त मांग रहे हैं। जिस पर काफ़ी लोग डटे थे और यह कहा कि हम गाइडलाइन का पालन करते हुए सरकार के बनाए गए नियमों का पालन करेंगे। जहां पर कोतवाल जितेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए समस्त नियमों गाइडलाइन का पालन प्रत्येक व्यक्ति को कड़ाई से किया जाना है। जो कि व्यक्ति गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दशा में सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ इकट्ठा नहीं होगी और ना ही जुलूस निकाले जाएंगे और ना ही ताजिया को करबला में दफन किया जाएगा। अपने घरों में ताजिया बनाएं, पूजा पाठ करें, उसे शासन प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है, पर जो भी व्यक्ति नियम कानून को तोड़ेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान निहाल मेहदी, जफर इमाम, आदिल अब्बास, मेहदी अहमद, मास्टर जर्रार, छोटक सिद्दीकी, सबीब रजा, जावेद कुरैशी, तुफैल अहमद, नूर मोहम्मद, याकूब आदि लोग मौजूद रहे। इस संबंध में तहसीलदार सगड़ी रामानुज शुक्ला और निहाल मेहदी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जीयनपुर में मुहर्रम के त्यौहार के मद्देनज़र पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें काफ़ी लोग आए थे। सभी को बता दिया गया है कि शासन के जो निर्देश हैं उसका सबको पालन करते हुए शांतिपूर्वक त्यौहार मनाया जाना है। सर इसमें जो है कुछ लोगों ने जैसे कि उस चीज़ का विरोध भी किया। किसी ने विरोध नहीं किया है, सबने बताया है कि सब लोग पालन करते हुए ही त्यौहार मनाएंगे। जो उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की। क्या कुछ हुआ है आज परसों मुहर्रम है, इसके संबंध में आज कोतवाली जीयनपुर में एक ताजियादारों की मीटिंग बुलाई गई थी। इंस्पेक्टर जीयनपुर ने और तहसीलदार साहब उस मीटिंग में भाग लिए। उन्होंने शासन की गाइडलाइन को पढ़ के बताया कि शासन की गाइडलाइन ये है कि सार्वजनिक जगह पे ताजिया नहीं रखा जाएगा और कोई भी जुलूस और ताजिया नहीं निकलेगा और कहीं भी भीड़ एकत्रित धार्मिक स्थान पे नहीं होगी। और ये आदेश हम लोगों को पहले से भी पता था और आज भी सुन लिया और इसका सभी ताजियादार इसका 100% पालन करेंगे। लेकिन आप लोगों की जो है कुछ मांगे थी, वो मांगे क्या? मांगे तो हैं, ठीक है, अभी भी हैं मांगे और वो इनके स्तर की मांगे नहीं हैं। अब वो बड़े स्तर की मांगे हैं, उस पर डीएम साहब से बात हो या ऊपर लखनऊ में बात हो तो ही उसका हल निकल सकता है। इन्होंने ये एक लाइन में स्पष्ट कर दिया कि भाई जो आज हमारे पास गाइडलाइन आई है हम उसको अनुपालन कराएंगे, तो ठीक है हमने। और इन्होंने ये भी बात कही कि 2020 में जिस तरह से मुहर्रम हुआ था उस तरह से आपको करना है तो हम उसी तरह से करेंगे। लेकिन आप लोग को जो बोल रहे थे कि 5 लोग को लेकर करना है। हाँ, देखिए ऐसा है कि ये ताज़िया जो है ये जब 9 मुहर्रम की रात में स्थापित किया जाता है तो इसको 10 मुहर्रम को इसको दफन किया जाता है। ताज़िया को हम लोग कंसीडर करते हैं एक मैयत के हिसाब से। जब हमारे घर में अगर मैयत हो जाती है तो उसको ले जाके हम लोग कब्रिस्तान में दफन करते हैं। जिस तरह से दुर्गा पूजा में भी पंडाल लगते हैं, दुर्गा जी की प्रतिमाएं लगती हैं और वो दशहरे के बाद ले जाके विसर्जन किया जाता है, ठीक उसी तरह से ताजिया भी 10 मुहर्रम की रात में जाके शाम में दफनाया जाता है। अब वो ताजिए के लिए हम लोगों ने कहा कि ऐसा है कि 2, 4, 5 लोगों को ले जाके दफना देंगे, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, उसकी अनुमति नहीं है और जो गाइडलाइन है आपको वही फॉलो करना है। तो ठीक है, अब जो गाइडलाइन है वही फॉलो होगी। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है। बिलरियागंज पुलिस ने किया सराहनीय कार्य। मात्र 6 घंटे के अंतराल में दूसरी पुलिस मुठभेड़। आजमगढ़ जिले में बिलरियागंज रौनापार एवं पुलिस टीम ने 25,000 का इनामिया हत्यारा और लुटेरा बदमाश एक 10 को
पुलिस की गोली लगने से घायल। इनामिया बदमाश के पास से 315 बोर खोखा कारतूस, एक मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर बरामद किया गया है। यह मामला 18 अगस्त की सुबह 4 बजे के करीब का है। आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष बिलरियागंज वरौना पर गोरियां बाजार में एक सूचना पर चेकिंग कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद बिलरियागंज की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस टीम ने रोकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल सवार अपनी रफ्तार तेज कर दिया और महाराजगंज की तरफ भागने लगा। पुलिस टीम को संदिग्ध प्रतीत होने पर थाना अध्यक्ष बिलरियागंज वरौना पर मैफोर्स सरकारी वाहन से उक्त मोटरसाइकिल व संदिग्ध व्यक्ति का पीछा करते हुए सरकारी वाहन में लगे वायरलेस सेट के जरिए दूरभाष आसपास के थाना डीसीआर को सूचना दिया कि पूर्व में दबीस में आए हुए थाना अध्यक्ष दीदारगंज ने मैफोर्स जराजपुर बिंदवल में दबीस देते हुए महाराजगंज रोड से बिलरियागंज की तरफ आ रहे थे कि अपराधी की सूचना मिलने पर मोलनापुर पुलिया के पास दीदारगंज थाना अध्यक्ष व बिलरियागंज रौनापार थाना अध्यक्ष द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन इनामिया बदमाश ने पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया कि कई राउंड फायरिंग किया। आत्मरक्षार्थ बिलरियागंज व दीदारगंज थाना अध्यक्ष द्वारा गोली मारने पर अभियुक्त को गोली लगी और गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त की पहचान एकदस पुत्र पप्पू निवासी दाऊदपुर थाना निजामाबाद उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई है, जिस पर पूर्व में 25,000 रुपये का पुलिस द्वारा इनाम घोषित किया गया था। घायल अवस्था में अभियुक्त को सीएचसी केंद्र बिलरियागंज में इलाज के लिए भेज दिया गया है। इस घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बिलरियागंज में पुलिस मुठभेड़ के संबंध से आज प्रातःकाल सुबह 4:30 बजे बिलरियागंज और थानाध्यक्ष रौनापार एक बदमाश की सूचना पर गौरिया बाजार में चेकिंग कर रहे थे तो एक बदमाश मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया। उसे जब रोकने का प्रयास किया गया तो वह महाराजगंज रोड पर भागा। उधर से थाना आरटी साइड सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष दीदारगंज में फोर्स किया गया और बदमाश द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। काउंटर फायरिंग में बदमाश की टांग में गोली लगी और उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया। बदमाश की पहचान 110 के रूप में हुई है। यह एक शातिर हत्यारा लुटेरा बदमाश है। इसके द्वारा थाना गंभीरपुर क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व एक मोटरसाइकिल मोबाइल लूटा गया था और उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम पूर्व में मेरे द्वारा घोषित किया गया था। इसके बाद से एक मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के विद्युत उपकेंद्र मालटारी में बरसात के चलते पेड़ों में पत्तियां और डालों ने बिजली के तारों को ढक रखा है, जिससे आए दिन फॉल्ट होते रहते हैं और जनता रोजाना परेशान रहती है। आज अधिशासी अभियंता आकाश गुप्ता के नेतृत्व में मालटारी बाजार व आसपास के क्षेत्रों में पेट्रोलिंग कर तारों के ऊपर उग आए डालों व पत्तियों की साफ सफाई कराई गई। इस दौरान अधिशासी अभियंता आकाश गुप्ता ने बताया कि आए दिन फॉल्ट की वजह से जनता परेशान रहती थी। आए दिन शिकायतें प्राप्त होती रही थी, जिनको लेकर आज हमारी पूरी टीम इस कार्य के लिए उतरी है। हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं जहां भी थोड़ी भी दिक्कत हो रही है उसको उन तारों को दुरुस्त किया जा रहा है। जहां कुछ ढीले तार हो गए हैं उनकी भी मरम्मत का कार्य चल रहा है। आगे भी यह कार्य चलता रहेगा ताकि आम जनता को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित रूप से मिलती रहे। इस दौरान सर्विस टीजी प्रमोद यादव, लाइनमैन केश्वरनाथ, विजय चौहान, सुनील यादव, रहमान खान आदि लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं एचडी इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के लिए जीवन कश्यप की रिपोर्ट। देखिए, जो बरसात हो रही है हमारी जो मालटारी की लाइन अंडाखोर से आती है 132 से, ये पूरे लाइन जो हमारी 6 किलोमीटर की बनी है पूरे ब्रिक्स के किनारे बनी है, रोड के किनारे से। और इसमें जो डाल लग रहे हैं, हवा भी हल्का भी हवा बहने के कारण हमारी लाइन ट्रिप हो जा रही है। इसी को लेकर आज मद्देनजर रखते हुए हमने रोस्टिंग में 3:30 बजे रोस्टिंग हुई है, मेन सप्लाई कटी। उसी में हमने सोचा कि ये डाल पूरा कटिंग करवाया जाए ताकि जनता को सरकार के मंशा रूप, शासन के मंशा रूप सप्लाई मिल सके। 18 घंटा जो मिलती है रूरल फीडर को वो मिल सके। और मैं जितने जहाँ तक लग रहा है डाल उसको मैं अपने लाइनमैनों से जो है उसी को
जहाँ तक है उसको कटिंग करवा रहा हूँ। और बाकी इसका एक लेटर भी आगे मैं अपने खंडीय कार्यालय को अवगत कराया हूँ, ताकि जो मोटे मोटे वृक्ष है उसको वन विभाग से परमिशन लेकर उसकी भी डाल कटिंग हो जाए। सर आपके क्षेत्र में लगातार चेकिंग की जा रही है, जी, तो क्या जनता को आप लोग बता रहे हैं? जनता को ये बताया, सरकार की मंशा है कि हम रूरल फीडर को 18 घंटा सप्लाई दे। हम आपको सप्लाई दे रहे हैं तो हमको बिजली का भुगतान चाहिए। जो नेबर पेड कंज्यूमर है उन लोग को ये कहा जा रहा है भैया आप नेबर पेड से हट जाइए, कोई जो भी पैसे जमा करना चाह रहे हैं 2000 4000 अगर 8000 का बकाया है तो आप जमा कर दिए, ताकि आप नेबर पेड के